अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। फाइनली मैं हाजिर खिदमत हूं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 के उर्दू क्वेश्चन पेपर के साथ। आप लोगों को पता होगा इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम जो हो रहा है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग एग्ज़ाम हो रही है। तो जितने स्टूडेंट का जो है उर्दू का एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोग यहाँ से अपना आंसर की को मिला लें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, यहाँ से आप लोग देख लें और बिल्कुल हूबहू जा करके छाप दें। मैं आप लोगों को बता दूं, हर बार सेंटअप एग्ज़ाम से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है मेंस एग्ज़ाम में टकराता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी क्लास को जो है आप लोगों को पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि आपकी जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी हो जाए और सेंटअप एग्ज़ाम में बिल्कुल आप लोग इसी तरह हूबहू छाप सकें। ठीक है, देख पा रहे होंगे सारे स्टूडेंट। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे द्वारा आप लोगों को कंप्लीट कोर्स और नोट्स PDF दिया जा रहा है, जिसमें कुछ फी लगता है। जितने स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर है 9508214760। आपके मुताबिक, आपके जो है रिक्वेस्ट के मुताबिक ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि हमने इससे पहले ही वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। एक दो सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे चुका हूं और ऑब्जेक्टिव भी दे चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट था, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें स्लो बताने वाला हूं। ठीक है ना, सारे स्टूडेंट देख रहे हैं उर्दू कंपलसरी। ठीक है, ये जो है ISC ICOM IAS सभी के लिए आप लोगों का जो है क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सबका एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, आइए फटाफट से हम लोग देखते हैं। सारे स्टूडेंट देख पा रहे होंगे कुल प्रश्न 100 + 7 रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं हम लोग। आप लोग बताएं मेरा सिग्नेचर आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे जो लिखा हूं मैं अवेश लिखा हूं। ठीक है, मेरा सिग्नेचर ये, ठीक है ना। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा आप लोगों को AS उर्दू एजुकेशन का। चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दर्ज झैल मारूफ सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवाल जांचे जाएंगे। तो आपको मालूम होगा 100 क्वेश्चन आप लोगों को सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है, 100 में से आप लोगों को 50 ही बनाना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमको लग रहा है कि 100 क्वेश्चन शायद के मेंस एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, देखिए नज़ीर अहमद फरतुल्लाह बेग के कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है शागिर्द, वालिद, उस्ताद, चचा। तो बता दो मैं, नज़ीर अहमद जो है फरतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। कौन थे? उस्ताद थे। और फरतुल्लाह बेग कौन थे? शागिर्द थे। किसके शागिर्द? नज़ीर अहमद के। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? तो नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक खाका से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने शायद के 1 या 2 क्वेश्चन का मिस टिक आउट कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल सही 100% जो है 100% आप लोगों को सही आंसर मिलने वाला है। ठीक है ना, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फरतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामिन फरहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ था? तो 7 जिल्दों में शाये हुआ था। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल AS उर्दू एजुकेशन को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल से पढ़ के सारे स्टूडेंट 97 98 प्लस जो है स्कोर लेके आए हैं। तो इसलिए आप लोग भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट जो है कोर्स आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती है। और अगर आप लोग पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो और बेहतरीन आपकी तैयारी होगी, जिसके लिए आपको कुछ फी लगता है। ठीक है ना, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो सबसे कमतर जो समझा जाता है मिट्टी को समझा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन, मसूर फितरत उर्दू के किस नस्लनिगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई थी? बताना आप लोग। 1877 ईस्वी, 1879 और 1880 1878। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1878 ईस्वी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था? तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरा सिग्नेचर आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिबली नुमानी। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। मजमून इंशाइया क्या है और इनके मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फटाफट पहले आप लोग बताना, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वजीर आगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वजीर आगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, इंशाइया को दिगर असनाफ से कौन सी चीज़ जो है मुमीज़ करती है? तो गैर रस्मी तरीकाकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कन्फ्यूजन मत होना, बिल्कुल 100% 100% मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर सही बता रहा हूँ इस क्लास में। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? 1924, 1925, 1921, 1922। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1922 ईस्वी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, उर्दू शायरी का मिजाज जो है कि मुसन्निफ कौन है? उर्दू शायरी का मिजाज की मुसन्निफ आपका क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी,
ज़ीरे आगा हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, हिजरत क्या है? नावल, अफसाना, ड्रामा, इंशाइया। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इंशाइया हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 1987 ईस्वी में जो है अहमद जमाल पाशा की वफात हुई थी। आप लोगों को मैं बता दूं, प्ले लिस्ट से आप लोग कंप्लीट देख सकते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। तो प्ले लिस्ट चेकआउट कर लीजिए, आप मुकम्मल तैयारी भी वहीं से प्ले लिस्ट से आप लोग मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका दास्तान हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन, किस सिन्फ में माफूकुल फिद्री अनासिर की कार फरमाई हुई थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दास्तान में ही हुई थी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। पहली अदबी जो है क्या हो जाएगा? उर्दू की पहली अदबी दास्तान सब रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, तौबा टैक्सिंग का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तौबा टैक्सिंग का ताल्लुक जो है आपका अफसाना से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, मुख्तसर अफसाना का मुख्तसर अफसाने के दाग बेल का सहरा किसके सर है? ठीक है, तो आपका सज्जाद हैदर इल्दरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिर्फ कहाँ से आई है? बताइए, अरबी से, फारसी से, यूनान से या फिर मगरिब से? इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, फारसी से आई है। कहाँ से आई है? फारसी से आई है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिर्फ कहाँ से आई है? फारसी से। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईवान गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ईवान गज़ल का ताल्लुक जो है दास्तान, अफसाना, नावल, इंशाइया। ईवान गज़ल जो है ये एक दास्तान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का सॉरी यहाँ पे ईवान गज़ल पूछ रखा है ना, ऑप्शन नंबर सी बोला मैं सही, लेकिन ठीक अलग पे मार रहा था, दास्तान पे मार रहा था, बट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नावल होगा, ठीक है। 22 नंबर सवाल फटाफट देखते हैं, अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तस्करा किया गया है? अफसाना प्रॉमिस में जो है आपका 3 भाइयों का तस्करा किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 4 आप लोग मत मार देना, 3 भाइयों का तस्करा किया गया है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, जर्नलिस्ट रवि रंजन नजीर अजीज अहमद के कौन थे? यहाँ पे आपका नजीर अहमद नहीं होगा, अजीज अहमद कौन हो जाएगा? अजीज अहमद, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, अजीज अहमद, ठीक, अजीज अहमद यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, नजीर अहमद नहीं, अजीज अहमद के क्या थे? तो पुराने दोस्त थे, ठीक है, क्या थे? पुराने दोस्त। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। जितने स्टूडेंट दे रखे हैं 1998 ईस्वी में नवाजा गया था। मैं आप लोगों को डेट भी बता दे रहा हूँ, 1900 कब दिया गया था? 1998 ईस्वी में किसको नवाजा गया था? अफसाना जो है साहित्य अकादमी अवार्ड से किसको नवाजा गया? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को, ठीक है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ आपके शामिल निसाब है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, गुबार खातिर किसका मजमुआ है? तो यह एक खतूत का मजमुआ है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, गुबार खातिर में कितने खतूत आते हैं? गुबार खातिर में टोटल जो है 24 खतूत का मजमुआ है, जिनमें से आपके निसाब में 3 खतूत है। कितने खतूत हैं आपके निसाब में? 3 खतूत है, ध्यान रखना आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मोहिउद्दीन नाम था, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम बताइए? तो काला पानी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल क्या पूछ रखा है? मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुदनविश्त है? एहसान दानिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एहसान दानिश, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, ज़ैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? महमूद ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, हाकिम की जमा क्या होगी? हाकिम की जमा आपका हाकिम पूछ रखा है, हाकिम की जमा हुक्काम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब हुक्म की जमा पूछ रखता तो आप लोग बताते अहकाम, क्या बताते? अहकाम बता देते, हुक्म पूछता तो, ठीक है। हाकिम पूछ रखा है। 33 नंबर क्वेश्चन, माजी शिक्या की एक मिसाल दीजिए जिसमें शक होगा, वो आपका माजी शिक्या हो जाएगा, ठीक है, वह आया होगा। देखिए इसमें शक हो रहा है ना। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, माजी बईद की एक मिसाल दीजिए जिसमें था थे थी आता है, वो माजी बईद में आएगा, ठीक है। देखिए वह खाया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर कंटिन्यूस कर देता, वह खा रहा था, तो वो माजी नातमाम, यानी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट हुआ है। यहीं पे हम लोग कह सकते हैं इसको कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वह खाया था, माजी बईद की मिसाल, ठीक है। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात क्या है? ये एक ज़रबुल मिसल है, क्या है?
ज़रबुल मिसल है, और ज़रबुल मसल की, ये मिसल मत पढ़ा आप लोग, मसल पढ़ा। ज़रबुल मसल की क्या कहते हैं उसको, कि जमा क्या होती है, ज़रबुल इमसाल। ठीक है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, दर ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मुअन्नस आपका चिराग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें के बदले में जो लफ्ज़ आए क्या कहते हैं? सबसे पहले आप लोग इसमें समझ लीजिए, इसमें किसको कहते हैं? नाउन को कहते हैं। ठीक है, इसमें किसको कहते हैं? नाउन। और नाउन के बदले में जो इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को उर्दू में ज़मीर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है? अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है आपका मतलब निकालना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, स्कूल क्या है? स्कूल ये आपका इसमें ज़र्फ हो जाएगा। ध्यान देना आप लोग, स्कूल, मदरसा, मस्जिद, कोई भी जहाँ पे जगह का इल्म हो वो आपका इसमें ज़र्फ में आता है। ठीक है, इसमें आला में आप लोग जानते ही हैं, हथियार का इल्म हो, सिफत में आप लोग जानती हैं जिसके बारे में कोई खूबी या फिर खराबी बयान की जाए। हासिल मजदर, वो मजदर से बनता है हासिल मजदर। ठीक है, तो हासिल मजदर आपका होगा नहीं यहाँ पे। 40 नंबर क्वेश्चन, ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? ज़हीन तालिब इल्म में आपका ज़हीन जो है सिफत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, वह एक खुशहाल शख्स है। यहाँ पे आप जब भी साबिका या फिर लाहिका पूछ देना है, आपको देखना है कौन सा जो है वर्ड यानी लफ्ज़ इसमें जिसमें मुरक्कब हो। मुरक्कब कहें तो क्या कहते हैं कि दो लफ्ज़ों के मेल से जो एक लफ्ज़ बने, उस वैसे लफ्ज़ को क्या कहते हैं? लफ्ज़ मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक है खुश और एक है हाल। यहाँ पे दो लफ्ज़ मिलकर के एक लफ्ज़ बना है जिसका मीनिंग, जिसका मतलब क्या है? खुश हाल यानी अच्छी ज़िंदगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है, पूछ रहा है वह एक खुशहाल शख्स है। इस जुमला में साबका क्या है? साबका आपका खुश हो जाएगा। शुरू वाला साबका, लास्ट वाला लाहिका। यहीं पे पूछता लाहिका कौन है तो आप लोग हाल बता देते। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरह से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करें, और फिर भी अगर कमेंट से भी अगर नहीं मिल रहा है आप लोगों को तो वीडियो लेक्चर अवेलेबल है ग्रामर पर्सन का प्ले लिस्ट में, आप लोग जाकर के एक बार देख लें। देखिए नसीब की जिद क्या होगी? नसीब की जिद फराज होती है। ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन, दर्जैन में इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा आपका पहाड़ हो जाएगा। और मारफा पूछ रखा है ने, देखिए पहाड़ कैसे हो जाएगा? पहाड़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहाड़ में कोई भी पहाड़ आ सकता है, हिमालय भी आ सकता है, उनके अलावा दीगर पहाड़ भी आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ पे पहाड़ नहीं मारेंगे। यहाँ पे इसमें नकरा पूछता तो पहाड़ मार सकते थे। देखिए नदी में भी कोई नदी आ सकता है, आदमी में भी कोई आदमी आ सकता है, बट हिमालय बोले तो हिमालय से मुराद हिमालय पहाड़ी होगा, उसके अलावा कोई पहाड़ नहीं होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में से माजी बईत की निशानदेही कीजिए। मैं आप लोगों को बताया था, थे, थी, माजी बईत की पहचान। अब यहाँ पे दो जगह था मिल रहा है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताया था, जो काम कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीटेड रहे, वो आपका माजी नातमाम में होता है। बट जो कंप्लीट हो गया वह गया था, ये कंप्लीट हुआ है बिल्कुल श्योर है, वह गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? माजी बैत की पैदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दें। मालूम है आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं अभी 1 बजे रात आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम, क्योंकि कल आपको एग्ज़ाम देने जाना है, तो बिल्कुल 7 बजे तक आप लोगों को ये वीडियो मिल जानी चाहिए हर हाल में। इसलिए मैं आप लोगों के लिए अभी 1 बजे रात जो है वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करना। ठीक है, ये आपका हक बनता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्ज झैल में क्या पूछ रखा है भाई? दर्ज झैल में इसमें फ़ाइल कौन है? कत्ल, कातिल, मकतूल, इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कत्ल आपका ऑप्शन नंबर क्या पूछ रखा है? दर्ज झैल में से इसमें फ़ाइल कौन है? इसमें फ़ाइल देखिए आपका कातिल हो जाएगा। काम करने वाले को क्या कहते हैं? इसम फ़ाइल कहते हैं। तो देखिए जो कत्ल करेगा, तो मान लीजिए कि अहमद महमूद को कत्ल कर रहा है, तो अहमद कत्ल कर रहा है किसको? महमूद को। तो महमूद यहाँ पे इसम मफऊल हो जाएगा, लेकिन अहमद यहाँ पे क्या हो जाएगा? कातिल हो जाएगा। तो कातिल जो होता है यानी कत्ल करने वाले को कातिल कहते हैं। कत्ल करने का काम कौन कर रहा है? तो कातिल कर रहा है कत्ल करने का काम। तो जो काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं भाई? फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल। इंग्लिश में बात करें तो क्या कहते हैं? उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को उर्दू में बात करें तो क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। इसलिए यहाँ पे आप मिला के देखें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। कत्ल तो होगा नहीं, कत्ल आपका इसम मफूल, जिसमें इंग्लिश को कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मकतूल तो होगा नहीं, कत्ल की जम आपका मकतूल होगा नहीं। ठीक है, और ये गलत है ही। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है।
नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो होगा कैसे, क्यों इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कातिल तो है पहले से ऑलरेडी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है। माना के एतबार से इसमें की जो है 2 किस्में होती है, एक होती है इसमें ज़ात और एक होती है इसमें सिफत। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना और अपने सभी फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपका एग्जाम में हर बार मैं पढ़ाता हूँ, हर बार सेंटर एग्जाम से 20 से 25 क्वेश्चन टकराता ही है। अदर सब्जेक्ट का टकराए या ना टकराए, बट उर्दू का 100% आपका टकराएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए गालिब अलम की कौन सी किस्में है बताइए। और लक़ब, तखल्लुस, कुन्नियत। गालिब तखल्लुस करते थे, इससे ही आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तखल्लुस। 49 नंबर क्वेश्चन, अंजुमन के माना क्या है। अंजुमन के माना आपका सितारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में नावल कौन है। नावल आपका तौबतुन नसूह, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, जुल्मत की जिद क्या होगी। आपका तारीकी तो होगा नहीं, मैं यही क्वेश्चन आप लोगों को गलत बता दिया था। देखिए जुल्मत का मतलब अंधेरा होता है, नूर का मतलब रोशन होता है। ठीक है, तो आपका अंधेरा का क्या होगा, अंधेरा का उजाला या फिर रोशन। ठीक है, तो जुल्मत का मतलब अंधेरा, नूर का मतलब रोशनी, तो आपका जुल्मत का क्या हो जाएगा भाई, नूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या होता है। देखिए क्या हो जाएगा, एक काम के साथ जो है कई काम निकालना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर पे, फसाने अजायब किसकी दास्तान है। आपका ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है क्या दास्तान, मीरामन दहलवी का दास्तान का नाम क्या है, अभी जहन में नहीं आ रहा है। अभी आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ, बट मीरामन दहलवी का। बट यहाँ पे देखिए फसाने अजायब जो है रजब अली बेग सुरूर का है, या फिर सरवर बोल सकते हैं, रजब अली बेग सरवर। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन, यूजुन मोहताले किस जुबान का शायर है। तो यूजुन मोहताले जो है ये एक इतालवी जुबान का शायर है, जिनको उर्दू में तर्जमा किया था कौन, जाहिदा जैदी। ध्यान रखना आप लोग। 55 नंबर क्वेश्चन, जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है। जिलानी बानो का ताल्लुक जो है हैदराबाद शहर से है। 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दोबारा से आप लोगों को मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर भी हैदराबाद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी हैदराबाद। देखिए थोड़ा सा तेजी करना पड़ेगा, क्योंकि रात काफ़ी लंबी हो चुकी है और फटाफट बताना भी है आप लोगों को। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, मिसरा मुकम्मल कीजिए। देखिए साया मैं पहले बोल चुका हूँ, खाली जगह में साया आ जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है। सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नहीं तहकीक 57 का, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को बता चुका हूँ। 58 नंबर क्वेश्चन, किस शायर का ताल्लुक सूबे बिहार से है। अता काकवी का ताल्लुक सूबे बिहार से है, एक जगह का नाम है बिहार का, उसी जगह में काको नाम से एक जगह है, वहीं पे जो है उनकी पैदाइश हुई थी। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दर्ज झैल में से कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की है। तो आपका क्या हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, बरके कलीसा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, तज़हीके रोज़गार क्या है। यह एक आपका तज़हीके रोज़गार ना, देखिए पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जितने स्टूडेंट कसीदा बताए हैं बिल्कुल सही है। 61 नंबर क्वेश्चन, ताज़ा हवा में हवा क्या है। हवा आपका मौसूफ हो जाएगा, ताज़ा आपका सिफत हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीर एक गज़ल को शायर है, इसमें लाहिका क्या है। देखिए मैं आपको बताया, एक होगा साहब का, एक होगा लाहिका। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे मुरक्कब लफ्ज़ है, गज़ल गो। देखिए इस लफ्ज़ पे ध्यान दीजिए, गज़ल और गो यानी गज़ल गाने वाला, गज़ल गो का मतलब होता है गज़ल गाने वाला। तो देखिए लाहिका पूछ रखा है, लास्ट वाला लाहिका मैं ट्रिक बताया था, लाम से लास्ट, लाम से लाहिका। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गो हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, फरार किसका अफसाना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लास 10 से क्वेश्चन आया है, मोहम्मद मोहसिन। एक 64 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए हैं। देखिए भीमराव अंबेडकर जो है 1891 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, खेती किसकी नज़्म है। अमीर हनफी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, बरके कलीसा क्या है। यह आपका ज़रीफ़ाना नज़्म, ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर क्वेश्चन, गम अरशद किसका लिखा हुआ है। अता काकवी का लिखा हुआ है, जो कि अपने बेटे के ऊपर लिखा था, गम अरशद के ऊपर उसका बेटा का नाम अरशद था, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अता काकवी का बेटा का नाम क्या था, तो अरशद, इससे भी आपको ख्याल रखना है, क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, देखिए आवारा किस शायर की तख्लीक है। आवारा जो है ये मिजाज की तख्लीक है। ठीक है, 69 नंबर देखेंगे, फसाने अजाइब क्या है। यह एक दास्तान है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
फसाने अजाइब ना 69 का ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? अब देखिए पहाड़ आपका मुजक्कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, ओदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? गालिब के खतूत का मजमुआ है ओदे हिंदी उर्दू मुअल्ला। 72 नंबर क्वेश्चन, देखिए इनमें से नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है? नज़्म निगार की हैसियत से नज़ीर अकबर आबादी को तस्लीम किया, पेश किया गया। 73 नंबर क्वेश्चन, जदीद उर्दू नज़्म की रवायतों में सबसे पहली नज़्म किसको तस्लीम किया गया है? शब कदर को तस्लीम किया गया है, ठीक है सर। 74 नंबर क्वेश्चन, अली सरदार जाफरी की वफात कहाँ हुई थी, सॉरी कब हुई थी? 2000 ईस्वी में हुई थी सल। आपका 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में कौन सी नज़्म अमीर हनफी की है? ऑप्शन सी खेती हो जाएगा। फटाफट 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया था? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1898 ईस्वी में। कब? तो 1898 ईस्वी। आप लोग डेट को लिख सकते हैं, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, नज़्म बरके कलिसा में शायर ने गुलशन फितर की फितरत हाँ फितरत की बहार जो है किसको कहा है? तो आपका मिस को कहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुतशायर किसको अपना सरदार मानता है? मुतशायर जो है जो दीवान दे दे तो उसी को जो है अपना सरदार मानता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, मुतशायर किस काम से कभी नहीं थकता? जी हुजूरी से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया है? तो आपका जाहिदा ज़ैदी, ऑप्शन नंबर ए पहले ही बता चुका है एक बार में। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, यूजुन मोहताले को नोबल इनाम से कब नवाजा गया था? सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यूजिन मोहताले को नोबल इनाम से कब नवाजा गया था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा 1975 ईस्वी। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिर्ज़ा नवेद शाह किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा नवेद शाह जो है किसे कहा जाता है? तो 82 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट पहले आप लोग देना, उसके बाद हम दे रहे हैं आपको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्द को क्या है, क्या कहेंगे आप, किसको दिया गया था? 82 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, हाँ तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्द को दिया गया था, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है अभी जहन में आ नहीं रहा है। और 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सॉरी मिर्ज़ा नवेद शाह पूछ रखा है ना, 82 का ऑप्शन नंबर डी होगा, दर्द नहीं होगा भाई। और यहाँ पे गालिब हो जाएगा, मिर्ज़ा नवेद शाह किसे कहा गया है? गालिब, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है? तो मेरे ख्याल से इसका आप लोग नहीं भी मारे तो ठीक रहेगा, लेकिन शकील बदायूनी आप लोग मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हुस्न मतला कहते हैं, क्या कहते हैं? हुस्न मतला, ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर क्वेश्चन, यार अब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए? ये मिसरा किस शायर का है? तो ये आपका 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब का है, ठीक है। फटाफट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, किस शायर को गालिब शिकन कहा गया है? 86 का ऑप्शन नंबर सी, यगाना चंगेज़ी। 87 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में खलील रहमान अज़मी की तसनीफ़ कौन है? तो आपका उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शायर का ताल्लुक क्या है? अलीगढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, खुदजोश मलिह आबादी, ठीक है। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, इनमें से खलील रहमान अज़मी का मजमुआ कौन है? तो नया ओहदनामा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, मर्सिया की तमहीद को क्या कहते हैं? तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चेहरा कहते हैं। फटाफट देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन, कसीदा निगारी का निकाश अव्वल कहाँ जो है किसे कहा जाता है? 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए को क्या हो जाएगा? पूरा नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद और रफ़ी सौदा, तो यहाँ पे हम लोग सौदा शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन, जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, इस मिसरा का शायर कौन है? आपका 92 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वली दखनी, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन, मद्दा का ताल्लुक किस सिनफ शायर से है? तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कसीदा से है। 94 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में से शेख गुलाम और आसिफ किसके शागिर्द थे? 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीर तकी मीर, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन, चार मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं? 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुबाई कहते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट बताना। 96 नंबर क्वेश्चन, उर्दू के माँ किसे कहते हैं? तो हिंदी को कहते हैं, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं है? हमदर्द का ताल्लुक जो है मौलाना आज़ाद से नहीं है, पेटी को ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए आप लोग। 98 नंबर क्वेश्चन, सवाना निगारी के वह शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपने हालात बयान करता है क्या कहलाता है? आपका सही आंसर खुद नविश्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में से मिजाज के मजमुआ कलाम का नाम बताइए। आपका संगे पैरान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100
नंबर क्वेश्चन, किस शायर को शुमाल और जनूब के दरमियान जो है एक पुल तस्वुर किया गया, वली दखनी को एक पुल तस्वुर किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा है, और जितने पुराने स्टूडेंट जो भी सेंटअप एग्जाम दे चुके हैं, आप लोग अपना अपना मशवरा ज़रूर बता दें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, ताकि जो भी न्यू स्टूडेंट न्यू मेहमान आए उनको यकीन हो कि बिल्कुल ये सेंटअप एग्जाम में बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, और सेंटअप एग्जाम में इसी से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा हम लोगों को। ठीक है, चलिए, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों के अंदर मेरे लिए कदर है तो वीडियो को लाइक करके, थोड़ा सा भी अगर मोहब्बत है हमसे तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। नोटिफिकेशन ऑन करने से होता क्या है आप लोगों का कि जब भी मैं क्लास कराऊँ आप लोगों का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक अगली सेशन में। कैसा लगा क्लास आप लोग ज़रूर फीडबैक देना। जो स्टूडेंट PDF नोट्स लेना चाहते हैं मेरे नंबर पे ले लेना, होम पेज में मेरा नंबर दिया हुआ है 9508214760। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।